जम्मू कश्मीर की सियासत में इन दिनों विवाद सुर्खियों में छाए हुए हैं और अब पुलवामा से पीडीपी के मशहूर विधायक वहीद उर रहमान पर्रा को विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने एक कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उनके उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर है जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी और उन पर लगाए गए पब्लिक सेफ्टी एक्ट पर सवाल उठाए थे। पर्रा ने अपने पोस्ट में यह दावा किया था कि विधानसभा सचिवालय ने ही महराज मलिक पर पीएसए लगाने की मंजूरी दी थी और यहीं से शुरू हुआ ये सियासी तूफान। ये मामला अब न सिर्फ विधानसभा की गरिमा से जुड़ गया है बल्कि जम्मू कश्मीर की सियासत में भी एक नया मोड़ ले चुका है। आखिर क्या है इस शो कॉज नोटिस के पीछे की पूरी कहानी, क्यों उठा है ये विवाद? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है और इस पर किसका क्या कहना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी और उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इसी दौरान पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पर्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि विधानसभा सचिवालय ने पीएसए लगाने की मंजूरी दी थी। पर्रा की इस टिप्पणी ने नया विवाद खड़ा कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने इस पोस्ट को गंभीर माना और तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने पर्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया और साफ कहा कि उन्हें बताना होगा कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन या अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। मतलब ये था, देखिए, एक एमएलए जो होता है वो आवाम का रहनुमा होता है, उसको आवाम की राहबरी करनी होती है। अगर एमएलए खुद झूठ बोले तो फिर खुदा ही हाफिज है। इसलिए बहैसियत स्पीकर मुझ पर फर्ज आयज होता है कि ऐसे एमएलए का मैं सही रास्ता दिखाऊं, सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूं। देखिए, उसने कहा है कि ये जो पीएसए लगा हुआ है इसमें असेंबली की अप्रूवल थी। असेंबली मीन्स स्पीकर की अप्रूवल थी। असेंबली को तो मैं ही हेड कर रहा हूं, हमने अप्रूव इसको किया है। स्पीकर को या असेंबली को पीएसए अप्रूव करने या डिसअप्रूव करने का कोई अख्तियार नहीं है। कानून के तहत कोई अख्तियार हमें नहीं है। हमारा कोई रोल नहीं इसमें पीएसए लगाने में। पीएसए लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इस पर असेंबली का कोई रोल नहीं है। एक मेंबर ने जो पीडीपी से ताल्लुक रखता है वहीद पर्रा साहब, जानबूझकर उसने कहा कि असेंबली ने इस फैसले को एंडोर्स किया। एंडोर्स किया मतलब वो इसको सपोर्ट किया। हमने कोई सपोर्ट नहीं किया, हमने सिंपली मेंबरों को इन्फॉर्म किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि चूंकि डेलिबरेटली उसने गलत बयानी की है मेंबर ने, तो लिहाजा कवायद के तहत कवायद के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई किसी भी सूरत में होगी, क्योंकि मुझे दूसरे मेंबरों को भी सबक देना है कि उनको कभी झूठ नहीं बोलना है, झूठ का सहारा नहीं कभी नहीं लेना चाहिए। स्पीकर ने निर्देश दिया है कि वहीद पर्रा 7 दिन के अंदर विधानसभा सचिवालय के सामने पेश हों। इस नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए वहीद उर रहमान पर्रा ने कहा कि उन्हें कारण बताओ नोटिस मिला है और वो जल्द ही स्पीकर के सामने पेश होकर अपनी बात रखेंगे। पर्रा ने ये भी कहा कि वो 2 दिन के अंदर इस नोटिस का लिखित जवाब देंगे। पूर्व मंत्री मोहम्मद हकीम यासीन ने कहा कि अब्दुल रहीम राठर वरिष्ठ नेता हैं और उनके पास कई अनुभव हैं, लेकिन वहीद पर्रा भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है। उन्होंने ये अपील की कि दोनों नेताओं को ये मसला आपसी समझ से सुलझाना चाहिए, बजाय इसे बेवजह तूल देने के, क्योंकि हमारे सामने और भी अहम मसले मौजूद हैं। पर्रा साहब ने किस एंगल से मामला उठाया, क्योंकि वो भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पर पीएससी का इतलाक हुआ। शायद किस तरीके से उन्होंने इस मामले को किया, तो राठर साहब ने किस एंगल से लिया, मेरी दोनों से गुजारिश है, राठर साहब से बहुत तजुर्बाकार है, सियाने है, कि ऐसे चीज़ों को एक बहुत ओहदे पर जो रहे हैं इस वक्त भी इग्नोर करने की ज़रूरत है। या शो कॉज नोटिस को उसका जवाब देंगे, किसी को तो फांसी मिलेगी नहीं। अगर राहत मिलेगी जम्मू कश्मीर के लोगों को इस कानून को हटाने से, लिहाजा कल ये मुत्तहिद होकर इस कानून पर बहस व तमीज़ करके हमेशा हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को इस कानी कवालीन से निजात ली।
पीएसए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स का, जिसके अंदर सरकार अपना मिसयूज करती है पावर। आप एक भी ऐसा कोई मौका दिखा दो जिसके अंदर पीडीपी ने, जहां पर पीडीपी ने बात ना की हो पीएसए के बारे में। हालांकि स्पीकर को इस मौके को इस्तेमाल करना चाहिए था और होम मिनिस्टर को लिखना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी एलजी को कि आपने अगर किसी एमएलए को डिटेन किया है जो उसका कस्टोडियन है, उसका हमारा एमएलए का कस्टोडियन स्पीकर है, तो आपको इन्फॉर्मेशन से आंसर करनी चाहिए थी या बात करनी चाहिए थी। क्या आप मेरे को एक भी ऐसा कम्युनिकेशन स्पीकर की तरफ से दिखा सकते हैं जिसमें उन्होंने कंडेम किया हो पीएसए का इस्तेमाल? कहीं उन्होंने ये कहा हो कि पीएसए को रिव्यू किया जाए, इसके कहीं पे भी नहीं किया। और उन चीजों से छुपने के लिए, जस्ट टू डिविएट अटेंशन, ही हैज इशूड दिस शो कॉज नोटिस। पर्रा का कहना है कि उनका पोस्ट हकीकत बताने के लिए था, लेकिन विधानसभा सचिवालय का मानना है कि ऐसे बयान संस्थान की गरिमा पर सीधा सवाल खड़ा करते हैं। इसी वजह से अब ये मामला सियासी बहस का हिस्सा बन चुका है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि वहीद उर रहमान पर्रा स्पीकर को क्या जवाब देंगे और विधानसभा इस विवाद को किस तरह हल करेगी। महराज मलिक की गिरफ्तारी से शुरू हुआ मुद्दा अब पीडीपी विधायक के शो कॉज नोटिस तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में इसकी गूंज विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह सुनाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर की सियासत में ये नया विवाद अब हर किसी की जुबान पर है। वहीद उर रहमान पर्रा को मिला ये शो कॉज नोटिस न सिर्फ पीडीपी और विधानसभा के बीच एक तनाव का सबब बन चुका है, बल्कि इसने पूरे सियासी माहौल को भी फिर से गरमा दिया है। महराज मलिक की गिरफ्तारी से शुरू हुआ ये सिलसिला अब विधानसभा की गरिमा और सियासी बयानबाजी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब सवाल ये है, क्या वहीद उर रहमान पर्रा अपने जवाब में विधानसभा स्पीकर को संतुष्ट कर पाएंगे? क्या ये मामला आपसी समझ से हल हो जाएगा, जैसे कि पूर्व मंत्री मोहम्मद हकीम यासीन ने सुलझाया है, या फिर ये और तूल पकड़ेगा? सारी नजरें अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में ये सियासी ड्रामा किस करवट बैठेगा। क्या ये विवाद विधानसभा के गलियारों में गूंजेगा या फिर बाहर की सियासत में नई बहस छेड़ देगा? ये सारे सवाल इस मुद्दे से जुड़े हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।